ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 45। बंगाल की आनंदमयी माँ। सर, कृपा करके निर्मला देवी के दर्शन किए बिना मत जाइए। उनकी भक्तिमयता बहुत गहन है। वे दूर दूर तक आनंदमयी माँ नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी आनंद बिखेरती माँ। मेरी भतीजी अमिया बोस ने आग्रहपूर्वक मुझे देखते हुए कहा, हाँ ज़रूर, मैंने भी उन स्त्री संत से मिलने की इच्छा रखता हूँ। फिर मैंने कहा, मैं भी उनके उन्नत ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार के बारे में पढ़ा है। ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उनके बारे में एक छोटा सा लेख सालों पहले छपा था। मैं उनसे मिली हुई हूँ। वे अभी हाल ही में मेरे छोटे से शहर जमशेदपुर में आई थी। अपने एक शिष्य जो मरणासन अवस्था में था के आग्रह पर वे उसके घर गई थी। जब उन्होंने उसके बिस्तर के पास खड़े होकर उसके मस्तक को छुआ तो उसकी घर घर करती आती मृत्यु की आवाज़ बंद हो गई। उसकी बीमारी उसी क्षण गायब हो गई और यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आनंदमयी माँ कलकत्ता के भवानीपुर में अपने शिष्य के घर में रह रही हैं। मिस्टर राइट और मैं तुरंत अपने पिताजी के घर से निकल पड़े। जैसे ही हमारी फोर्ड गाड़ी भवानीपुर घर के पास पहुंची, वहां मैंने और मेरे साथी ने सड़क पर अजीब सा दृश्य देखा। आनंदमयी माँ एक खुली गाड़ी में अपने करीब 100 शिष्यों के साथ खड़ी थी। यह देखकर लगा मानो वे जाने वाली थीं। मिस्टर राइट ने फोर्ड को थोड़ा दूर खड़ा किया और मेरे साथ पैदल उस शांत समूह की तरफ बढ़ने लगे। उन महिला संत ने हमारी ओर देखा। वे गाड़ी से उतरी और हमारी तरफ आने लगे। बाबा, आप आ गए? इन उत्साहपूर्ण शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बाँह मेरे गले में डालते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मिस्टर राइट को अभी अभी मैंने बताया था कि मैं इस संत को नहीं जानता था। वे इस अद्भुत स्वागत का आनंद ले रहे थे। इतनी आत्मीयता भरे स्वागत को देखकर उनके करीब 100 शिष्यों की विस्मित नज़र मेरे ऊपर थी। मैं उनको देखकर तुरंत ही समझ गया कि वे समाधि की उच्च अवस्था में थी। उनको उनके स्त्री होने का भान भी नहीं था। वे स्वयं को एक अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में जानती थी। उस अवस्था में वे खुशी और आनंद से अपनी ईश्वर के दूसरे भाग से मिल रही थी। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गाड़ी में ले गई। आनंदमयी माँ, मेरी वजह से आपको अपनी यात्रा में देरी हो रही है, मैंने विरोध जताते हुए कहा। बाबा, मैं सदियों बाद इस जीवन में पहली बार आपसे मिल रही हूँ। उन्होंने कहा, कृपा करके अभी मत जाइए। हम गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठ गए। शीघ्र ही आनंदमयी माँ निश्चल समाधि में लीन हो गई। उनकी सुंदर आंखें ऊपर स्वर्ग की ओर देखती, अधखुली एकदम स्थिर हो गई। उनकी दृष्टि अंदर बाहर के आंतरिक राज्य में थी। उनके शिष्य सौम्य भाव से जपने लगे, दिव्य माँ की जय। मैं भारत में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कई साधकों से मिला था, लेकिन आज तक मैंने इतनी उच्च अवस्था प्राप्त महिला संत को नहीं देखा था। उनका सौम्य चेहरा अवर्णीय आनंद से भरा हुआ था। इसकी वजह से उनका नाम आनंदमयी माँ पड़ा था। उनके खुले सिर पर लंबे काले केश खुले हुए थे। उनके मस्तक के बीच छोटा सा चंदन का लाल बिंदु तीसरे आध्यात्मिक नेत्र का प्रतीक था, जो उनके अंदर हमेशा खुली हुई थी। छोटा सा मुखड़ा, छोटे छोटे हाथ, उसके छोटे छोटे पाँव इतने विशालमय अध्यात्म के विपरीत थे। मैंने पास ही उनकी महिला शिष्य से प्रश्न पूछे। आनंदमयी माँ अभी भी समाधि अवस्था में थी। आनंदमयी माँ पूरे भारत में विस्तृत रूप में रहती हैं और कई स्थानों में उनके सैकड़ों शिष्य हैं। उनकी शिष्या ने बताया, उनके साहसिक प्रयत्नों से समाज में कई अच्छे सुधार हुए हैं। यद्यपि वे स्वयं
ब्राह्मण है, फिर भी वे जाति भेद को नहीं मानती। हम में से एक छोटा समूह हमेशा उनके साथ रहता है और उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। हम उनकी देखभाल एक माँ के रूप में करते हैं। वे अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती। यदि कोई उन्हें भोजन ना दे तो वे बिना भोजन के रहती हैं या किसी वस्तु के बारे में नहीं पूछेंगी। जब उनके सामने खाना रखा जाता है तब वे उसको छूती भी नहीं है। वे अंतर्ध्यान ना हो जाएं, इसके लिए हम शिष्य उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं। कई दिनों तक वे समाधि में ही लीन रहती हैं। उनकी आंखें स्थिर और श्वास नाम मात्र ही होती है। उनके मुख्य शिष्य उनके पति हैं। कई वर्ष पहले विवाह के बाद शीघ्र ही उनके पति ने मौत व्रत का प्रण ले लिया। शिष्या ने एक चौड़े कंधे वाले तीखे नाक नक्शे वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया। उनके केश लंबे और सफ़ेद दाढ़ी थी। वे शांतिपूर्वक भीड़ के बीच में खड़े हुए थे। उनके हाथ शिष्योचित भाव से जुड़े हुए थे। अनंत में डुबकी लगाकर ताज़ा हुई माँ अब अपना ध्यान सांसारिक संसार में केंद्रित कर रही थी। बाबा, कृपा करके बताइए, आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। अभी मैं रांची और कलकत्ता में हूँ, लेकिन शीघ्र ही अमेरिका चला जाऊँगा। अमेरिका? हाँ, वहाँ अध्यात्म प्राप्ति के उत्सुक लोगों के मन में एक महिला संत के लिए बहुत उत्सुकता होगी। वे उनका हृदय से स्वागत करेंगे। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगी? यदि बाबा मुझे वहाँ ले जा सकते हैं तो मैं अवश्य चलूँगी। 20 या उससे अधिक लोग हमेशा आनंदमयी माँ के साथ यात्रा करते हैं। एक शिष्य ने दृढ़ता से कहा, हम उनके बिना नहीं रह सकते। जहाँ कहीं भी वह जाती हैं, हम उनके साथ ही जाना ही होगा। मैंने ये विचार त्याग दिया क्योंकि इतने लोगों का साथ रहना जैसे अव्यावहारिक योजना को मैंने अनिच्छापूर्वक त्याग दिया। कृपया करके कम से कम रांची के आश्रम में अपने शिष्यों के साथ आइए। आप स्वयं एक दिव्य शिशु हैं। वहाँ के छोटे छोटे बालकों से मिलकर आपको अति आनंद मिलेगा। बाबा, आप जहाँ कहीं भी मुझे ले जाएंगे, मैं वहाँ जाऊँगी। कुछ समय बाद रांची विद्यालय में उत्सव का माहौल था। आनंदमयी माँ अपने वचन के अनुसार आ रही थी। वहाँ के बालकों को ऐसे दिनों का जब कोई पढ़ाई नहीं, केवल घंटों संगीत और दावत का हमेशा इंतज़ार रहता है। आनंदमयी माँ की जय, आनंदमयी माँ की जय। उत्साहित छोटे छोटे बच्चों की उत्साहपूर्ण आवाज़ ने संत आनंदमयी को उनके शिष्यों के साथ स्वागत किया। गेंदे के फूलों की वर्षा, करतालों की झंकार, शंखों की गगनभेदी आवाज़ और मृदंग की थाप का अद्भुत दृश्य था। आनंदमयी माँ हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई सूर्य से प्रकाश में विद्यालय के मैदान में घूम रही थी। जब मैं उन्हें मुख्य भवन में ले जाने लगा तब आनंदमयी माँ ने बहुत शिष्टता से कहा, यहाँ सब बहुत सुंदर है। वे एक शिशु की तरह मुस्कुराती हुई मेरी बगल में बैठ गईं। प्रिय मित्रों की घनिष्ठ मित्र, ऐसा वे सबको अनुभव कराती। फिर भी उनके चारों तरफ एक दूरी का भाव बना रहता था, सर्वव्यापकता की एक विरोधमयी पृथकता। कृपया अपने जीवन के बारे में बताइए। बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, उसको दोहराने का क्या लाभ? जाहिर है उनको अपने इस जीवन के छोटे से अवतार की कोई महत्ता नहीं थी। मैं अपने प्रश्न को दोहराते हंसा। बाबा, यहाँ बताने लायक कुछ ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अपने कोमल हाथों को फैलाते, मेरे चैतन्य ने कभी भी स्वयं को इस अस्थायी शरीर के साथ नहीं जोड़ा। बाबा, जब मैं इस धरती पर आई तब मैं वहीं थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वहीं थी। जब मैं बड़ी होकर युवती बनी तब भी मैं वहीं थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, उन्होंने मेरी इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की, तब भी मैं वहीं थी। और अब मेरे पति ने प्रेम भाव से मेरे कानों में कुछ प्रेम युक्त शब्द कहे और मुझे छुआ तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, जैसे बिजली गिर गई हो। तब भी मैं वहीं थी। मेरे पति घुटने के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा याचना करने लगे। माँ, उन्होंने कहा,
मैंने आपके शरीर को दूषित विचार के साथ छुआ। मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि इस शरीर में मेरी पत्नी नहीं बल्कि दिव्य माँ है। मैं आज ये प्रण लेता हूँ कि मैं आपका शिष्य रहूँगा, एक ब्रह्मचारी बनकर हमेशा आपकी सेवा एक नौकर की भांति करूँगा। आज से जब तक मैं जीवित हूँ किसी के साथ बातचीत नहीं करूँगा, यानी जीवन पर्यंत मौन व्रत धारण करूँगा। इस प्रकार हे गुरु, मैं आपको छूने के पाप का प्रायश्चित करूँगा। जब मैंने अपने पति के इस प्रस्ताव को शांति से स्वीकार किया, तब भी मैं वहीं हूँ, हमेशा के लिए। यद्यपि सृष्टि का नृत्य मेरे चारों तरफ कितना ही बदलता रहे, मैं वहीं हूँ। आनंदमयी माँ एक गहरी समाधि अवस्था में लीन हो गई। वे मूर्तिवत थीं, एकदम स्थिर। वे अपने हर समय पुकारे जाने वाले साम्राज्य में चली गई थीं। उनकी गहरी काली आंखें शीशे की तरह और निर्जीव लग रही थीं। इस प्रकार का भाव तब रहता है जब संत अपनी चेतना को भौतिक शरीर से निकाल देते हैं। तब उनका शरीर एक आत्मा रहित मिट्टी का टुकड़ा होता है। हम उस आनंद की अवस्था में 1 घंटे रहे। वे इस संसार में एक खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ वापस आ गई। आनंदमयी माँ, कृपा करके मेरे साथ बाग में चलिए। मिस्टर राइट कुछ फ़ोटो खींचेंगे। अवश्य बाबा, आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। उनकी तेजस्वी आंखों में दिव्य चमक पूरे समय बनी रही जब उनकी कई फ़ोटो खींची गईं। भोज का समय आनंदमयी माँ एक कंबल की गद्दी में बैठी। एक शिष्य उन्हें खिलाने उनके बगल में बैठा। एक नन्हे बालक की तरह वे भोजन को निगल लेती। जब शिष्य खाना उनके होठों के पास लाता, ये स्पष्ट था कि उनके लिए सब्जियों और मिठाइयों में कोई अंतर नहीं था। संध्या के समय संत अपने शिष्यों के साथ वापस जाने लगे। गुलाबों की पंखुड़ियों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने हाथ जो उठाकर नन्हे बच्चों को आशीर्वाद दिया। उनका चेहरा प्यार से चमक उठा, जो उनके अंदर आनंदमयी माँ ने जागृत कर दिया था। तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्यार करोगे, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे मन और पूरी शक्ति के साथ प्रेम करोगे। ईसा मसीह ने कहा था, ये प्रथम आदेश है। अपनी हर तुच्छ आसक्ति को किनारे रखते हुए आनंदमयी माँ ने अपनी पूरी निष्ठा ईश्वर को समर्पित कर दी थी। एक निश्चित विश्वास युक्त विवेक के साथ, पंडितों की तरह बाल की खाल निकालने वाले तर्कों द्वारा नहीं। इस बच्चे की तरह इस संत ने मानव की एकमात्र समस्या, ईश्वर के साथ एकात्मकता को हल कर दिया था। मनुष्य इस नितांत सरलता को भूल गया है, क्योंकि वह लाखों समस्या के धुंधले कोहरे से ढक गया है। देश अपने अविश्वास को बाहरी रूप से मंदिरों में नियमित जाकर अपना औपचारिक आदर और दान देकर ढकने की कोशिश करते हैं। मानव जाति के इस तरह के कार्य पुण्यकारी हैं, क्योंकि क्षण भर के लिए वे मनुष्य का ध्यान अपने से हटाकर ईश्वर की तरफ करते हैं, लेकिन वे जीवन की उस अकेली जिम्मेदारी से उसे मुक्त नहीं करते जो ईसा मसीह ने प्रथम आदेश में बताया है। जब मनुष्य पहली सांस हवा से लेता है, तब वह ईश्वर के प्रति प्रेम के अपने कर्तव्य से बंध जाता है। ईश्वर जो उसका दाता है, इससे उसके स्वयं का उद्धार होगा। आनंदमयी माँ के रांची से जाने के बाद एक अवसर पर मैं उनसे मिला। वे अपने शिष्यों के साथ श्री रामपुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। बाबा, मैं हिमालय जा रही हूँ, उन्होंने बताया। कुछ उदार हृदय शिष्यों ने मेरे लिए देहरादून में एक आश्रम बना दिया है। जब वे ट्रेन पर सवार हो रही थी, मैं ये देखकर अचंभित हुआ, चाहे वे लोगों की भीड़ में हों या ट्रेन में, किसी भोज में बैठी हों या शांति में, हर अवस्था, हर परिस्थिति में उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से नहीं हटती थी। मैं अपने अंदर उनकी असीम मधुर आवाज़ को सुन सकता हूँ। देखो, अभी और हमेशा से मैं ईश्वर के साथ हूँ। मैं हमेशा वहीं हूँ। ओम।